एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ख़वातीन के लिए बेशुमार मसाइल ख़ुद ख़वातीन की वजह से ही होते हैं। हुकूक मांगने से ज़्यादा हुकूक देना शुरू कर दे तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। मर्द अगर कुछ ज़्यादती करते हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी भी औरत के ही सर जाती है, क्योंकि मर्द की तरबियत भी एक औरत ने ही की है। माँ वो हस्ती है जिसकी तरबियत में बहुत ताकत होती है, तो वो अपने बेटे को जो तरबियत देती है वो अपनी माँ की तरबियत को ताउम्र याद रखता है। यानी कि मर्दों की दी हुई तरबियत भी एक माँ की ही तरबियत है। तो याद रखें कि औरत को चाहिए कि बेटों और बेटियों में एक जैसा रवैया रखे, एक जैसा सलूक करे। अगर आप सास हैं तो बहुओं के हुकूक ना मारें, और अगर आप बहू हैं तो सास के ख़िलाफ़ साजिशें ना करें। और अगर ख़वातीन एक दूसरे के हुकूक अदा करने लग जाएंगी तो हमें ये राइट्स किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो शादीशुदा औरत के लिए बहुत करीब होता है। और आज मेरा जो वीडियो स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग से, जब मेरा बेटा तलहा स्कूल के लिए रेडी हो रहा था सुबह 6:30 बजे, और यहाँ पर इनके अब्बू इनको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो उसी वक्त मैंने सोची कि मैं अपने घर के कुछ काम भी करती रहूँ और आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूँ और कुछ कुकिंग भी आपके साथ में करती रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक कि ससुराल में इज़्ज़त, सुकून और होशियारी से कैसे जिया जाए। और साथ ही एक कड़वा सच्चाई ये भी है कि क्या वाकई में एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो चलिए इसको समझते हैं बिल्कुल रियल एग्जांपल्स के साथ। मैं पॉइंट वाइज आप लोगों के साथ में ये चीज़ें शेयर करूंगी, तो पॉइंट टू पॉइंट आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो सबसे पहली बात कि हमें ससुराल में इज़्ज़त कैसे मिलती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहली बात, इज़्ज़त मांगी नहीं जाती और कमाई जाती है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट चाहिए, थोड़ा सा पेशेंट हमारे अंदर होना चाहिए, और अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुई तो क्या ही बात है। अगर आप हर बात पर रिएक्ट करेंगे तो लोग आपको तेज़ समझेंगे, समझदार नहीं समझेंगे। हर बात का जवाब देना फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना भी सबसे बड़ी होशियारी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो पॉइंट नंबर 2 है, सुकून से कैसे रहा जाए। अगर आप चाहते हैं कि सुकून भरा घर हो, हमारा माहौल हो, सुकून अंदर से आता है, हमें सुकून बाहर नहीं मिलता है। अगर आप हर बात पर दिल पर ले लेने लगेंगे तो ससुराल क्या, कहीं भी आप सुकून से नहीं रह पाएंगे। कंपैरिजन बंद कर दे। 3 ऐसे पॉइंट इम्पॉर्टेंट बताऊंगी कि एक तो कंपैरिजन बंद कर दे, दूसरा एक्सपेक्टेशंस कम रखें, और अल्लाह पर ट्रस्ट करें। सबसे बेहतर और सबसे अहम पॉइंट, एक लाइन हमेशा याद रखें, जहाँ एक्सेप्टेशन ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट भी ज़्यादा होती है। नंबर 3 है, होशियारी से जीने का उसूल सीखें। जी हाँ फ्रेंड्स, होशियारी का मतलब चालाक होना नहीं है। होशियारी का मतलब है सिचुएशन को समझकर उसके वक्त के अकॉर्डिंग वहाँ पर रिएक्ट करना। हर बात हर किसी से शेयर मत करें, अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रहने दें। ज़्यादा इन्वॉल्व होने की बजाय ऑब्ज़र्व करें, सिर्फ देखें, गौर करें चीज़ों को। स्मार्ट औरत वो होती है जो हर जंग नहीं लड़ती, बल्कि सही वक्त पर सही फ़ैसला लेती है। हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं। जैसे अगर आप ननद है तो आपको भावज से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो ऐसी होना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए, उसे ये काम इस तरह से करना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हर एक का अपना उसूल होता है। अगर आप ननद है तो आप भावज से इस एक्सपेक्टेशन ना करें, और अगर आप भावज है तो आप ननद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करें। ननद आती हैं, अगर कोई बात आपको बताते हैं या कोई चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं या वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप उनसे ये ना कहें कि आप हमारे मामले में दखल अंदाज़ी नहीं करो। नहीं फ्रेंड्स, वो आपके शौहर की बहन है, उनका भी कई हक़ होता है कि वो भी आपको सही चीज़ें बताए, सही सलाह दे। वो इसलिए नहीं बताते कि वो आपके ऊपर हुक्मरानी करे, बल्कि वो इसलिए बताती है, वो चाहती है कि जो चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं है वो सिस्टमेटिक हो जाए। वो आपको अपने घर के उसूल बताना चाहती है। जिस तरह वो यहाँ पर सालों साल बेटी रही है, तो वो अब चाहती है कि उसकी जगह अब ये बेटी बन जाए, वो उनकी भाभी बेटी बने। तो इन चीज़ों का आप लोग ख्याल रखें। चौथा पॉइंट है, औरत ही औरत की दुश्मन। ये सच है या गलत है? देखिए, ये लाइन पूरी तरह से सच भी नहीं है और पूरी तरह से गलत भी नहीं है। कभी कभी सास बहू के मसले में ननद भाभी के इशू होते हैं, कभी रिश्तेदारों में जेलसी होती है। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम है ईगो, कंपैरिजन और कम्युनिकेशन गैप। जी हाँ फ्रेंड्स, हम लोगों से जल्दी खुलकर बात नहीं करते, तो जो चीज़ें हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, जो गलतफहमियाँ होती हैं, वो हम लोग कभी क्लियर नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि सामने वाला उन
चीज़ों को क्लियर करें। हम ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारी बात को समझे, वो गलत है वो हमसे बात करे। कभी हम ये नहीं सोचते कि हम गलत है, हमें भी इन चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर देना चाहिए। तो कम्युनिकेशन गैप जो होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा मसला होता है। औरत दूसरी औरत की दुश्मन नहीं होती, लेकिन जब ईगो और जेलसी आ जाए तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। कभी भी हमेशा याद रखो कि जब हमारे दरमियान बड़ों और छोटों की बात हो, चाहे ये छोटों और छोटों की ही बात हो, आपस में ननद भावज की बात हो, देवरानी जेठानी की बात हो, सास बहू की बात हो, है ना, कोई भी रिश्ता हो, इसके अंदर जो जेलसी और ये हसद है ये नेचुरल चीज़ है। इन रिश्तों में जब तक जेलसी हसद नहीं आएगी तो ऐसा लगता है कि ये वो रिश्ता ही नहीं है जो हम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हमें इन रिश्तों को पोलाइट, मीठा और खूबसूरत बनाना हमारे अंदर एक हुनर होता है, जिससे हम लोग इसको सब्र से बना सकते हैं। खुद आगे बढ़कर बात करने की कोशिश करें। देखो, हम जितना डिले करते हैं, जितना लेट हमारे जो गलतफहमियों को दूर करते हैं, उतने ज़्यादा जो है ना रिश्तों में खलिश पैदा होती रहती है। तो फ्रेंड्स, 5वां पॉइंट है सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि रिस्पेक्ट दो लो। हर बात को पर्सनल मत लो, यानी कोई किसी और को भी कह रहा है तो आप ये नहीं सोचें कि वो मेरी ही बात है। दूसरों की नीयत जज करना बंद कर दें, वो क्या सोचता है। आप इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो इस्लामी तरीके से भी हम लोग इस तरह किसी के बारे में बदगुमानी नहीं कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट और सेल्फ़ कंट्रोल कभी ना छोड़ें। एक पावरफुल लाइन ये बताऊँगी कि स्ट्रॉन्ग औरत वो नहीं होती जो हर किसी से लड़ती है, बल्कि वो है जो अपने घर को समझदारी से संभालती है। हाँ फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये कुछ पॉइंट थे। और मैं ये कहूँगी कि दोस्तों, अगर ससुराल में इम्तिहान भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये जो ससुराल है ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है और एक आपका इम्तिहान भी होता है कि आप लोग वहाँ पे कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, आप कितने सब्र से वहाँ काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह देखना, हर औरत जो ससुराल में मेहनत करती है, जो कड़ी मेहनत करती है, जो सब्र करती है, जो बर्दाश्त करती है, कुर्बानियाँ देती है, वो एक दिन ज़रूर एक कामयाब माँ, बीवी, बहन और भाई के सारे रिश्तों को वो अपनाती हैं। अगर आप होशियारी, सब्र और समझदारी से चलेंगी तो ना सिर्फ इज़्ज़त मिलेगी बल्कि सुकून भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह आप सबको खुश रखे और आपके घरों में सुकून अता फ़रमाए। आमीन।